अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले स्पेशल चावल, जो कि ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही कदीम रेसिपी का इम्तजाज है। यानी कि कदीम और जदीद दौर की रेसिपी। ये देखें रेसिपी कितनी शानदार, कितनी मज़ेदार, और क्या कुछ मैंने डाला इसमें। और जो मैंने ये रेसिपी बनाई है, अल्लाह के हुक्म से आज तक ऐसी रेसिपी किसी ने यूट्यूब पे शेयर नहीं की गुड़ वाले चावलों की। जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं आगे जाकर बताऊँगा मैं, तो आप इस रेसिपी को मुकम्मल देखिए। और अगर पसंद आए मेरी ये रेसिपी तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए रेसिपी में जो जो कुछ शामिल करना है वो देखते हैं, इसमें क्या शामिल करना है और इसको कैसे तैयार करना है। इसको देखकर तो मेरे मुंह में ज़बरदस्त किस्म का पानी आ रहा है। इससे पहले कि मैं इसको खाऊं, आपको पहले बनाना सिखाते हैं। तो चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड़ वाले चावलों की एक ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि कदीम तरीन एक रेसिपी है, लेकिन आजकल के जदीद दौर का जो हसीन इम्तजाज है उसको मैंने मिक्स करके बना दिया है। जदीद और कदीम के लिए ये बहुत ही शानदार, मज़ेदार और बहुत ही आला किस्म की रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी में हमने कौन सा जदीद और कदीम का संगम किया है। तो आइए, सबसे पहले ये हमने लिए हैं 3 पाव चावल, और ये 3 पाव ही गुड़ लिया है। ये थोड़ा सा ऊपर रखा, बाकी हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। 3 पाव चावल और 3 पाव गुड़ लेने हैं। इसके बाद हमने लेनी है, ये है गरी कटी हुई गरी है। इसको हमने लेना है 50 ग्राम। तो ये देखें, ये शानदार चीज़ है जो कि हमने ली है खजूर को हमने इसी तरह पीसेज में काट लेना है। ये भी 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम हमने लिए हैं। ये देखिए किशमिश, बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ताकतवर चीज़ है। सर्दियों की आला तरीन सौगात है। सर्दियों में इसको खाने से जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है, मैदे में गैस कब्ज़ की शिकायत ख़त्म होती है और इंसान चुस्त और तवाना रहता है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारा ये जदीद दौर का एक संगम है। आलू बुखारा के बहुत सारे फ़वायदे हैं। ये खून पैदा करता है और मैदे और जिगर को ताकत देता है। तो ये बादाम है। बादाम के अफादी से तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं। बादाम जो है ये नज़र को तेज़ करते हैं, दिमाग को तेज़ करते हैं, हाफ़ज़े को अच्छा करते हैं और मैदे में अच्छी जो चीज़ है वो लेकर आते हैं। तो इसके अलावा ये हमने जदीद दौर का ये मुरब्बाजात हैं। ये 2 किस्म के 2 कलर के मुरब्बा खूबसूरती के लिए। ये आधा पाव हमने लेने हैं। बादाम 50 ग्राम, आलू बुखारा 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, खजूर 50 ग्राम और कटी हुई गरी भी 50 ग्राम। और ये देखें, ये भी जदीद दौर का खोया है। तो ये खोया हमने लिया है आधा पाव के करीब। तो इसमें अब हम खोया भी शामिल करेंगे ताकि इसके मज़े को 4 चांद लग जाएँ। तो इस रेसिपी में सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, जो हमने नई चीज़ें शामिल की हैं, खजूर है, अपना खोया है, बादाम है और आलू बुखारा जो हमने शामिल किया है। ये बिल्कुल ही यूनिक किस्म का एक टेस्ट आपको देगा। तो आइए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये मज़ेदार किस्म का ये गुड़ वाले चावल बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपका शुक्रिया। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी लेंगे कढ़ाई में और उसको गर्म करेंगे। और ये गुड़ है, इसको हमने कूट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि ये जल्दी मेल्ट हो सके। तो इसको अब हम इस पानी में डालेंगे। पानी याद रखें, बस आपने आधा कप ही डालना है, क्योंकि गुड़ भी अपना पानी छोड़ेगा। तो जैसे ही ये मेल्ट होता है फिर हम वापस मिलते हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह जो गुड़ है हमारा वो मेल्ट हो रहा है। बस चंद ही लम्हों बाद ये जो गुड़ है पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा। तो फिर देखिए कि इसमें हमने कितना पानी डालना है और कब चावल डालने हैं। ये देखें जी, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। इसकी ख़ास पहचान है कि जब हम इसको लगाएंगे तो ये ऐसे करके तार बनेगी। ये देखें, जब ये तार बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि गुड़ हमारा जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये गरी। इसी मौके पे डाल देंगे क्योंकि ये सख्त होती है और देर से गलती है। ये गरी को डाल दिया और बादाम साबुत के साबुत ही हम जो है ये भी इसी वक्त इसमें डाल देंगे।
ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बादाम और गरी को कब और किस वक्त इसमें शामिल करना है। तो इसी मौके पे शामिल करने से इसका जायका जो है 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखें, तो अब हमारे पास ये 1 किलो 3 पाव चावल थे। अब हमने इसमें 1 किलो पानी का शामिल करना है। तो ये 1 किलो पानी आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें शामिल करना है ताकि जो हमारा आमेज़श बन चुकी है गुड़ की वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो सके। तो ये ले जी 1 लीटर पानी का हमने डाल दिया है और बादाम और ये गरी मेवा ये आप देख लें ये इसमें। अब जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो लीजिए जनाब, ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है पानी में। ये तकरीबन इसको 5 मिनट हो गए उबलते हुए। तो ऐसे आपने करीब 5 मिनट इनको उबालना है और 5 मिनट उबालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो कि हमने लेकर 2 घंटा पहले भिगो लिए थे। तो ले लीजिए चावल अब हमने शामिल कर दिए हैं। ये ले जी चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो चावल शामिल करने के बाद अब हम इसको ढाँप देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा और चावल उबलने शुरू हो जाएंगे तब इस ढक्कन को उठाएंगे ताकि जल्दी जल्दी चावल तैयार हो जाएं। तो ये देखें जी चावलों में बहुत ही खूबसूरत किस्म का उबाल आ रहा है। तो चावल हम चेक करते हैं कि हमारे ये तैयार हो चुके हैं कि नहीं। तो ये अभी कसर है, ये तकरीबन अभी हाफ़ कनी पे पके हैं। तो हमने इनको पौनी कनी पे पकाकर 1/4 जब इनकी पकाई मुकम्मल हो जाएगी तब हमने इनको दम देना है और दूसरे जो सामान इसमें डालना है। तो इस मौके पर हम डालेंगे इसमें ये जो हमारे पास खजूर थी, तो खजूर को इस मौके के ऊपर हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसका जो लुत्फ़ और जायका है वो देखने और खाने के काबिल होगा इंशाअल्लाह। ये देखें जी लुक कितनी प्यारी नज़र आ रही है। तो अब हम इसको ढाँपते हैं तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। ये देखें जी कि चावल हमारे बिल्कुल दम पर आ चुके हैं। तो अब हम इनको चेक करते हैं। तो ये देखें जी तकरीबन ये 80% गल चुके हैं और 80% ही हमने इनको गलाना है। तो अब हम इसको दम देंगे और इस मौके पर अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास मेवा है 50 ग्राम। ये हमने इसको मेवे को इसमें शामिल कर दिया। अब हमारे पास ये आलू बुखारा है जो कि 50 ग्राम के करीब है, इसको शामिल कर दिया। और ये हमारे पास मुरब्बा जात हैं, इनको हम शामिल करेंगे। ये ऐसे खूबसूरती के साथ हम इनको भी शामिल कर देंगे। और आखिर में हम शामिल करेंगे खोया। ये देखेंगे खोया एक ऐसी वैरायटी है जो कि बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। तो लीजिए ये हम इसमें खोया शामिल कर देंगे, इसको चारों कोनों में फैला देंगे और अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक के लिए दम देंगे। और इस बिल्कुल आखिर में हम इसमें डालेंगे घी। तकरीबन इसमें हमने 1.5 स्टान के करीब घी डालना है। ये ख्याल रहे कि घी हमने इसी मौके पर शामिल करना है। पहले अगर शामिल करेंगे तो चावल जो हमारे हैं वो बिल्कुल खड़े खड़े रह जाएंगे और सही तरह उनकी पकाई नहीं होगी। तो ये अब हमने घी शामिल कर दिया। घी शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। लीजिए 22 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद हम दम को उठाएंगे और देखते हैं कि हमारे चावलों में क्या खूबसूरती हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कितनी प्यारी रंगत और कितने खूबसूरत और प्यारे ये चावल पक कर तैयार हो चुके हैं। तो देखते हैं जी कि ये क्या इनकी सूरत हाल है। ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको उल्टाएंगे पलटाएंगे और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ये देखें जी माशाल्लाह अकेला अकेला कलियों की तरह निखरा हुआ दाना दाना। ये देखें जी बेहतरीन चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चल भाई।